और मैंने रेलवेज़ ज्वाइन किया, 3 साल सर्व भी किया। ज्वाइनिंग के बाद में मैंने अपने नए डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल, मुझे एनओसी भी मिला। देन प्रॉपरली मेरे को टाइम से, मेरी ज्वाइनिंग से 1 या 2 दिन पहले ही, विदाउट एनी लॉस, 1-2 दिन पहले ही मेरे को रेजिग्नेशन मिला, जिससे मेरे को 1-2 दिन का टाइम मिला। फिर मैंने नए डिपार्टमेंट में भी एज इट इज़ ज्वाइन कर लिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम आर्यवाद जीनियस माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है कि हमको रेलवे से कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन ले सकते हैं या फिर एनओसी ले सकते हैं अगर हमारा सिलेक्शन किसी नई जगह पे हो सकता है, या फिर हम प्लान कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ की जॉब को छोड़ने का, तो कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट अपने डिपार्टमेंट में प्रोसीड कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। माय नेम इज निशांत और मैंने इंडियन रेलवेज़ में 3 साल के लिए एज ए जूनियर इंजीनियर सर्व किया है एंड मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन एज वेल एज एनओसी भी लिया है। सो बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आई विल बी शेयरिंग कि आप लोग भी कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने डिपार्टमेंट में टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड थ्रू प्रॉपर चैनल आप बिना बॉन्ड दिए कैसे दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम एनपीएस। आप कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड द सेम लीव एज वेल, आपका रिकॉर्ड कैसे कंटिन्यू हो जाएगा, इन सब में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आपका सब कन्फ्यूजन क्लियरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इनमें 2 टाइप की पोस्ट होती है, एक जिनमें बॉन्ड पीरियड होता है और एक जिनमें बॉन्ड पीरियड नहीं होता है। जिनमें बॉन्ड पीरियड नहीं होता है जो कि हो गए हमारे हेल्पर्स की कैटेगरी, जिनमें बॉन्ड पीरियड होता है 5 ईयर्स का, वो हो गए टेक्नीशियंस, एएलपी एंड जेई एंड एसएससी। अब हम बात करते हैं केसेस की। आपने रेलवे ज्वाइन करने से पहले कोई फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, या फिर उस फॉर्म में अपीयर किए हुए हो, या फिर आपने अपीयर करके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आपका एग्ज़ाम भी दे चुके हो, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट भी आ गया, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग का आप वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको आपके रेलवे को ज्वाइन करते वक्त अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि सर, बिफोर ज्वाइनिंग इंडियन रेलवेज मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया हुआ हूँ, उसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ, या फिर एग्ज़ाम देने वाला हूँ, या फिर उसका रिजल्ट आ चुका है, या फिर रिजल्ट आने वाला है, या फिर रिजल्ट भी आ चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग है, या फिर ज्वाइनिंग आ चुकी है, उसके बारे में इंटीमेट करना है थ्रू प्रॉपर रिटन लेटर। और उसके साथ में आपको ये भी कहना है कि अगर इन केस मेरा सिलेक्शन वहाँ पे होता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर रिज़ाइन करूँगा और इन फ्यूचर आप मुझे इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करेंगे। जो एग्ज़ाम्स हम अपनी ज्वाइनिंग से पहले फिल करते हैं तो उनके लिए एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। आपको रेलवे में ज्वाइन करते हुए 1 साल 2 साल हो गया, अगर अब आप कोई फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे मूव करेंगे। जैसे ही कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि सर ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है, ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नंबर है और मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। वो आपको एज ए प्रूफ आपका एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा जब भी आप उसका सीबीटी देने जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, उसका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसके साथ भी आपको फिर फर्दर अपडेट करना है कि सर मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका ये सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है, ये हम आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आप लोग मेरे से साथ कोऑपरेट करेंगे। देन जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको रिजल्ट भी आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, सर जो नोटिफिकेशन मैंने अप्लाई किया था, जो सीबीटी मैंने अटेंड किया था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये मेरा रिजल्ट का पीडीएफ है, ये मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। अब बात आती है एनओसी की। एट दिस स्टेज यू विल बी आस्किंग एनओसी टू योर डिपार्टमेंट। आपको एनओसी के लिए पूछना है, सर अब आने वाले समय में मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है हमारे नए डिपार्टमेंट पे। वो नया डिपार्टमेंट इनकम टैक्स भी हो सकता है या फिर कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है। इन दैट केस प्लीज़ इशू मी ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिकॉज आई हैव इंटीमेटेड एंड मैंने आप सबसे परमिशन लिया था कि सीबीटी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। नाउ प्लीज़ ग्रांट मी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन अपीयर फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन दैट फॉर्मेट आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो आपको एक लिख के देगा कि इंडियन रेलवेज हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ सेम ग्रेड पे और हायर ग्रेड पे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सेम ग्रेड पे या फिर हायर ग्रेड पे आप डेफिनेटली मूव कर सकते हैं इफ़ यू हैव ज्वाइंड इंडियन रेलवेज, because Indian Railways and government jobs, other government jobs also come under government of India. So in that case, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, देन फाइनल स्टेज पे इंटीमेट आपको करना पड़ेगा, सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इस स्टेज पे आके आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना पड़ेगा कि सर मेरा सिलेक्शन
अब नई पोस्ट इसमें हो गया है और अब मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये मेरा एनओसी है और अब मेरा जल्दी से आप प्रोसेस कर दीजिए। मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो ये डेट है और उससे पहले आप मेरे को रिलीव कर दीजिए। इन दैट केस आपका जो डिपार्टमेंट है आपके रेजिग्नेशन पे काम करेगा। आपके रेजिग्नेशन के लिए वो एक ई ऑफिस में एक फ़ाइल रन करेगी जिसमें आपका विजिलेंस चेक होता है कि आपने कोई चोरी या फिर कोई केस आप पे पेंडिंग तो नहीं है। विजिलेंस क्लियर होने के बाद में फिर आपका रेजिग्नेशन पे काम होगा। ठीक है दोस्तों, रेजिग्नेशन पे काम होगा। जो भी आपका लीव रिकॉर्ड्स है, जो भी आपका एनपीएस है, और वो आपका एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके नए डिपार्टमेंट में। जब आप नया डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हैं, आप उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर दीजिए रेलवे से और आप अपना एनपीएस प्रान नंबर भी शेयर कीजिए। आधार कार्ड तो खैर शेयर हो सेम होगा ही। फिर आपका जो एनपीएस अकाउंट वहाँ था वो फर्दर आपका एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू हो जाएगा। दैट्स द ऑल इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से पहले ही आपने कोई एग्जाम फॉर्म फिल कर रखा है, इन दैट केस एनओसी नहीं चाहिए, बट हाँ बोथ द केसेस में आपको अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना ही होगा। दैट्स ऑल द रिक्वायरमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा। फर्दर आपको कोई डाउट हो आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना और आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ के कोई भी फर्दर क्वेरी पूछ सकते हैं। आवर क्वेरी विल बी टू ओनली एंड ओनली ऑफिशियल कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के रूल्स हैं या डिपार्टमेंट के कैसे रूल हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई एम अरेवाज जीनियस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।